हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 मैथ्स के लिए है। मैथ्स की प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट के कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि मेथड्स, फॉर्मूले और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने का तरीका बताया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। रेशनल नंबर तो आप लोग जानते ही हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा होता है। क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है ना, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। और रेशनल नंबर वो होता है जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि अपॉन में दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं, जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा होता है वही क्या होता है, रेशनल नंबर। तो आज हम इन नंबर्स का क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, है ना। सपोज दैट आपको निकालना है 729 अपॉन 125 क्यूब। ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा है क्योंकि p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे p की वैल्यू भी अलग है और q की वैल्यू भी सेम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, सिंबल लगाते हैं। क्यूब रूट का मैंने आप लोगों को सिंबल बताया था, ये होता है 729 और 125 का भी हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है ना, यही तो लिखा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को ध्यान में होगा कि अगर ऐसे लिखा हो क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाय बी और क्यूब। मतलब इसका मतलब है कि ये दोनों पे लगा है ना, इसका मतलब ये, यानी कि इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला और भी होता है, या फिर कभी ऐसे लिखा हो ए इंटू बी, क्यूब रूट ए इंटू बी अगर लिखा हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का क्यूब इंटू बी का क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्यूब का मतलब सिंबल होता है, यहाँ पे बना दिया जाता है। या फिर कभी ऐसे लिखा हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को जान लेना जरूरी है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, उसी फॉर्म में लिखा है, तो हम लोग इसको इस तरह करके लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। इसका मतलब है दोनों पे क्यूब रूट लगा है। अब हमारा पहला काम ये होता है कि हम लोग इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका भी दोनों का तो ले लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 729 का भी एलसीएम ले लिया है और 125 का भी ले लिया है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट का साइन लगाएंगे। अब 725 के जो एलसीएम के जो नंबर्स ने, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 बार 3 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे। इसका मतलब है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को अगर हम इतने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 ही आएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 125 का लिख लेते हैं, ये हो गया। अब सेकंड चीज क्या होती है कि जब कभी भी ऐसे हम लोग को आता है निकालने को, तो इसमें हम लोग 3 का पेयर्स बना लेते हैं। सेम नंबर में 3 का पेयर्स बना लेते हैं और 3 के पेयर्स में से एक नंबर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, है ना, क्यूब रूट के बाहर निकाल लेते हैं। आप लोगों ने ये चीज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी पढ़ी होगी। तो उसी तरह हम लोग करते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे 3 के ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है, तो इसमें से हम एक नंबर निकाल लेंगे, क्या है आपका 3 है, और इन नंबर्स में आपका भी एक 3 है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये जो क्यूब रूट का सिंबल है ये हट जाएगा आपका। ये रूल होता है, जब आपका हम पेयर्स में से नंबर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं और नंबर्स बाहर करते हैं तो आपका क्यूब रूट हट जाता है। तो यहाँ से एक हमने 3 मिला, यहाँ से हमें एक 3 मिला, डिवाइड का साइन लगाया। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो 5 के भी क्या 3 बार लिखा, यानी कि इसका भी 3 का पेयर्स बन रहा है। तो इसमें से 3 के पेयर्स में से हम एक क्या निकाल लेंगे, 5 बाहर कर लेंगे। तो बाहर करेंगे तो क्यूब रूट का क्या हो जाएगा, सिंबल हट जाएगा। तो यहाँ 5 लिख देते हैं। यही चीज
अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। मैं आप लोगों को कोशिश ज़रूर करूँगी बताने की। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 जो 9 होता है और 5 का 5 ही होता है। तो ये है आपका आंसर, यही आपका आंसर है। आई होप आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे कि कैसे मैंने सॉल्व किया। अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं आप लोग को कुछ और एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ जिनसे आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। डेफिनेटली पक्का आप लोग समझ जाएंगे। तो अभी आपको निकालना है होल नंबर में, है ना। अभी आपको ये होल नंबर में दिया गया है, आपको होल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, जब भी कभी होल में दिया जाता है तो उसे हम रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और कन्वर्ट करते हैं कैसे, ये भी आपको पता होगा। कैसे करते हैं, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो चलिए करके जब हम लोग करेंगे तो होल नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 343 माइनस का 343 और 125। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हमें क्यूब रूट का सिंबल लगाना पड़ेगा, है ना। अब इससे पता चल रहा है कि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 343 का एलसीएम ले लिया है और 125 का एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या बचा, 343, ये हमारे इतने 7s में निकले। तो चलिए लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। बट यहाँ पे एक चीज है, आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे 343 नंबर लिखा है वो किस में है, माइनस में है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे इसमें तो अगर हम यहाँ पे 7 के आगे सब माइनस के साइन लगा दें, तो अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 तो आएगा ही, बट अगर आप साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे माइनस आएगा। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 343 आपका आ रहा है। और एक प्रॉपर्टी भी मैंने आप लोग को बताई थी कि कभी भी निगेटिव नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, है ना, तो उसका आंसर भी कितना आता है, निगेटिव में ही आता है ना। अगर निगेटिव नंबर निकालेंगे तो आंसर भी देखिए निगेटिव में ही आ रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं ये सब तरह के क्वेश्चंस। और 125 को भी हमने लिख लिया है 5 इंटू 5 में। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का पेयर्स निकालेंगे। जब 3 का पेयर बनाएंगे तो ये क्यूब रूट के बाहर आ जाता है, या मैंने आपको बताया है। तो इसमें से देखिए 7 का पेयर बनना है तो माइनस का 7 लेंगे तो ये क्यूब रूट का सिंबल हट जाएगा, है ना। और ये 5 का बनना है तो 5 का ये आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। और अगर आप चाहें तो इसको होल में भी लिख सकते हैं, तो होल में आपका आंसर ये आएगा। ओके। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक मैथ्स के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू।